नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा की गई भद्दी टिप्पणी के बाद इस पूरे मुद्दे ने राजनयिक रूप ले लिया। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर बाइकआउट मालदीव ट्रेंड करने लगा। मालदीव में चीन के करीबी मोइजू ने भी सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी अभियान जोर पकड़ने लगा है, जिसकी बानगी हालिया सरकार के सैनिकों को वापस बुलाने, समझौता आगे नहीं बढ़ाने जैसे कदमों के रूप में देखने को मिला है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि जिस मुल्क के टूरिज्म पर ये लोग इतना नाज करते हैं वो कभी इतना आगे ना बढ़ता अगर भारत दृढ़ता से मालदीव के पीछे खड़ा ना होता। भारत उन चुनिंदा मुल्कों में से एक था जिसने मालदीव के आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यानी पिछले 60 सालों में हर परिस्थिति में मदद की है। फिर चाहे वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हो, 1988 के तख्तापलट को रोकना हो, 2004 की सुनामी में मालदीव की मदद करने हो या फिर मालदीव के व्यापार को आगे बढ़ाना हो, हर जगह भारत ने आगे बढ़कर मालदीव की मदद की। यही नहीं, साल 2014 में जब मालदीव के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने के बाद मालदीव के लोग प्यास से मर रहे थे, उस समय भारत ने ही उसकी मदद की थी। लिट्टे के लड़ाके माले में हुए दाखिल। मालदीव को अंग्रेजों से 1965 में आज़ादी मिली। इसके 3 साल बाद एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें जनता के 850 साल पुरानी इस राजशाही को खात्मा करते हुए लोकतंत्र पर अपनी मुहर लगाई। इब्राहिम नसीर पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन जनता ने जिन उम्मीदों से नसीर को गद्दी पर बिठाया वो जल्द ही टूटने लगी। राजनीतिक विवाद जोड़ पकड़ने लगा और फिर आर्थिक मसलों ने इतना व्यापक रूप ले लिया कि नसीर देश का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए, जिसके बाद मामून मयूम देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। नसीर देश से तो चले गए, लेकिन यहाँ पर कब्जा का सपना उन्होंने नहीं छोड़ा। 1988 में व्यापारी अब्दुल लथुफी ने मयूम सरकार के तख्तापलट की साजिश रची, जिसमें श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर तमिल एलम यानी लिट्टे ने उसकी मदद की थी। ये वही संगठन था जिसने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। इस तख्तापलट के तहत 3 नवंबर 1988 को लिट्टे के लड़ाके मालदीव की राजधानी माले पहुंचते हैं। इन घुसपैठियों ने मालदीव की राजधानी पर 2 तरफ से हमला बोला। एक गुट रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन सेंटर की ओर बढ़ा, दूसरा गुट राष्ट्रपति की तलाश में निकला। राष्ट्रपति मयूम तक जैसे ही खबर की आहट पहुंची, वो एक सुरक्षित स्थान पर जा छिपे। उनकी ओर से पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत को इमरजेंसी मैसेज भेजे गए। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने कहा कि वे मदद करने की हालत में नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी सीधे दखल से इनकार कर दिया। आतंकियों से देश बचा लीजिए। 3 नवंबर 1988 की सुबह थी जब तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा को एक फोन आया जब वह आर्मी हाउस से अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय के लिए निकलने ही वाले थे। यह कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय के विदेश सेवा अधिकारी रोनेन सेन ने की थी। अब मालदीव समूह में आपातकाल है महोदय। राजधानी माले द्वीप पर कल रात लगभग 100 से 200 आतंकियों ने कब्जा कर लिया है, जो जाहिर तौर पर श्रीलंका से आए थे। राष्ट्रपति मयूम एक नागरिक के घर में छुपे हैं। उनके मुख्यालय, महल और सुरक्षा सेवाओं के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है। उनके कई मंत्रियों को बंधक बना लिया गया है। हमारे पास तत्काल मदद के लिए उनके पर्यटन मंत्री के घर से सैटेलाइट फोन पर एक SOS है। क्या सेना मदद कर सकती है? जनरल शर्मा ने जवाब दिया, बेशक हम मदद कर सकते हैं। हम तुरंत इस पर काम शुरू कर देंगे। इस प्रकार ऑपरेशन कैक्टस की कहानी शुरू हुई, जो भारत द्वारा किए गए कुछ मिशनों में से एक था, जिसमें रक्षा बलों के तीनों अंग सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल थे। थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने एक साथ दिया ऑपरेशन को अंजाम। 3 नवंबर को जैसे ही जनरल वीएन शर्मा कैबिनेट बैठक के लिए अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय पहुंचे, लिफ्ट क्षेत्र के पास उनकी मुलाकात सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रोड्रिक्स से हुई। जनरल शर्मा ने लेफ्टिनेंट रोड्रिक्स को स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तुरंत सैन्य संचालक महानिदेशक के साथ समन्वय किया और वायुसेना और नौसेना के कर्मचारियों को स्थिति के बारे में सचेत किया। जनरल शर्मा ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में भारतीय हस्तक्षेप नवंबर 1988 में लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रोड्रिक्स व्यक्तिगत रूप से आगरा में पैराशूट ब्रिगेड को फोन किया और ब्रिगेड के सामरिक मुख्यालय और एक पैराशूट बटालियन को 2 घंटे का नोटिस पर तत्काल ऑपरेशन के लिए हवाई परिवहन द्वारा देश के बाहर ले जाने के लिए कहा। राजीव गांधी ने एक जरूरी बैठक अध्यक्षता की, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भाग लिया। 3 नवंबर को दोपहर में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मयूम के लिए सैन्य मदद की अनुमति दी और आगरा में पैरा ब्रिगेड को एक संदेश भेजा गया। जब ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के नेतृत्व में पैरा ने ऑपरेशन की योजना बनानी शुरू की, तब तक 9 सैनिक टोही विमान पहले से ही मालदीव के ऊपर उड़ रहे थे। 18 घंटे में ऑपरेशन खत्म। ऑपरेशन 3 नवंबर की रात को शुरू हुआ जब भारतीय वायुसेना के एल्यूसन IL-76 विमान ने पैराशूट रेजिमेंट की 6वीं बटालियन और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट सहित 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड की टुकड़ियों को आगरा वायुसेना स्टेशन से एयरलिफ्ट किया। 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी बिना रुके तय करते हुए वे संकट कॉल के 9 घंटे के भीतर हुलहुले द्वीप पर
माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। भारतीय सैनिकों ने हवाई पट्टी के चारों ओर स्थिति संभाली, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। रेडियो पर यह सुनकर कि भारतीय सेना आ रही है, भाड़े के सैनिक भाग गए। भाड़े के सैनिकों ने एक मालवाहक जहाज का अपहरण करके उसमें 27 बंधकों को अगवा कर लिया और भागने का प्रयास किया, जिसमें मालदीव के परिवहन मंत्री अहमद मुजुतुबा और उनकी पत्नी उर्सिला भी शामिल थी। भारतीय नौसेना ने बाद में उनका पीछा किया। फ्रिगेट आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेलवा ने अपहृत मालवाहक जहाज को श्रीलंकाई तट के पास रोक लिया। जैसे ही युद्धपोत घेर लिए गए, भाड़े के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 बंधकों को पुल पर खींच लिया और उनके सिर धड़ से अलग करते हुए उनके शवों को लाइफ बॉय से बांधकर इस उम्मीद में समुद्र में फेंक दिया कि यह भयानक दृश्य भारतीय नौसेना को रोक देगी। तनावपूर्ण गतिरोध के बाद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें आईएनएस गोदावरी पर ले जाया गया, जिससे 18 घंटे के भीतर तख्तापलट की कोशिश प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। उधर ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा राष्ट्रपति मयूम के पास सेफ हाउस पहुंच गए। ब्रिगेडियर ने राष्ट्रपति से हुले आयरलैंड चलने का अनुरोध किया, मगर मयूम ने वहां जाने से मना कर दिया। राष्ट्रपति मयूम ने कहा कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर जाना है। वहां पहुंचकर मयूम ने सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी से फोन पर बात की और भारत का शुक्रिया कहा। तो आज हमने आपको मालदीव में चलाए गए ऑपरेशन कैक्टस की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।